हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ब। ठीक है, क्या होते हैं वर्ब, इसके कितने टाइप होते हैं। उसके बाद हमने देखा था बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें हमने देखा था इज, एम, आर, वॉज, वर कैसे यूज होता है। ठीक है, क्विकली इसको रिवाइज करते हैं, देन हम कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए, वर्ब क्या होते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। ऐसे वर्ड्स जो क्या हैं, किसी पर्सन और थिंग, या फिर हम बोलें किसी नाउन के बारे में कुछ बोलते हैं। ठीक है, रामा किक्स द बॉल, वॉल्फ किल्ड द गोट, सीता इज सिंगिंग। या फिर हम बोल सकते हैं वर्ब डिनोट्स एक्शन। कोई भी एक्शन जब हो रहा है, कोई भी काम जहां पर हो रहा है, हमने बात की थी, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, एक्शन वर्ब। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे, सी विल कम टुमारो। तो यहाँ पर हमने देखा था दो टाइप की वर्ब होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। इसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने बात की थी बी फॉर्म की। वर्ब को कितने दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जो होते हैं टेलिंग वर्ड्स, एंड सेकंड है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मीन्स डूइंग वर्ब्स। ठीक है, बी फॉर्म में आते हैं इज, एम, आर और वज वर्ड। इज, एम, आर, वज वर्ड कैसे यूज होता है ये आप सभी को पता है। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम यूज होता है। ऐसे ही पास्ट की अगर हम बात करें तो सिंगुलर के साथ वज और प्लूरल के साथ वर का यूज होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, दीज वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ नाउन। जितनी भी जो हमारी बी फॉर्म की वर्ब होंगी वो किसको फॉलो करेंगी, नाउन को फॉलो करेंगी। या फिर हम बोल सकते हैं उसके बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा। आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या है, नाउन है। यू आर हैप्पी, ही वॉज एट चेन्नई लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीचर, हैप्पी, चेन्नई, माई पेट एनिमल। तो ये सभी क्या है, ये सभी नाउन्स हैं। ठीक है, यही यहाँ पर बोला हुआ है, फॉलोड बाय अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। किसी नाउन को फॉलो करेंगे, या एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। देन हमने एग्जाम्पल देखे थे, आई एम अ टीचर। आई के साथ एम यूज होता है प्रेजेंट में, यू के साथ आर, यू आर हैप्पी। यू में सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही क्या है, आर यूज होता है, ये आप सभी को क्लियर है। ही के साथ वज पास्ट में सिंगुलर है, इट के साथ इज यूज हुआ है, सिंगुलर है प्रेजेंट में। दे वर, दे प्लूरल है तो उसके साथ वर यूज हुआ है। ठीक है, चलिए। देन दीज बी फॉर्म verbs are used as finite verbs here, not as auxiliary verbs। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अभी फाइनाइट, इनफाइनाइट सभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट एज ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर ये क्या है, फाइनाइट वर्ब की तरह है, क्योंकि इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुए हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिलेगी और मेन वर्ब भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था यूज ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म का कैसे यूज होता है ये आप सभी को क्लियर है, टेंस में भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हम साथ में भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने प्रोनाउन में पढ़ा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, ये आप सभी को क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ऑल नाउन्स इन द थर्ड पर्सन। सभी नाउन्स क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। वी यूज इज और वज विद द सिंगुलर नाउन्स एंड आर और विद आर और वर विद प्लूरल नाउन। तो हम क्या है, ये हमने देख लिया है, सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, इज और वज का, और प्लूरल के साथ आर और वर का यूज होता है, ये आप सभी को क्लियर है। द बॉय इज इन 10th स्टैंडर्ड, ही वॉज इन 9th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर। द गर्ल्स आर वेरी क्लेवर, दे वर इन द पार्क दिस मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हो गए हमारे
सेंटेंस बी फॉर्म कैसे यूज होती है। आगे हमने देखा था बी इज ऑल्सो यूज्ड इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं बी हैप्पी, खुश रहो, बी बोल्ड एंड फियर नॉट, बी काम, बी केयरफुल, बी साइलेंट। तो यहाँ भी आप देखने को मिलेगा आपको बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा था एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब क्या होती हैं। एक्शन वर्ब्स टेल व्हाट द पर्सन और एनिमल्स डू। कोई भी पर्सन या एनिमल क्या कर रहा है ये हमें कौन बताता है, ये बताता है हमें एक्शन वर्ब्स। दीज वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक्शन वर्ब को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पहली कौन सी है, ट्रांजिटिव, और सेकंड है इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट देन वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर भी आपको जितने एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेंगे आपको सभी में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेंटेंस द बॉय एट टू एप्पल्स। एप्पल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एट यहाँ पर वर्ब हो गई। हु किल्ड द स्नेक, तो स्नेक ऑब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है। ही कैन ड्राइव अ कार, कार ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ड्राइव वर्ब है। ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल, ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इज और प्लेइंग दोनों यूज हुआ है। इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है। ये आप सभी को क्लियर होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यहाँ पर यूज हुई है। ऐसे ही कैन ड्राइव अ कार। नेक्स्ट शी विल बी कुकिंग मील्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट थ्री सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज हुई है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। यहाँ पर हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जो जिनके साथ में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव जिनके साथ ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव में क्या होगा, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। A verb that does not take or have an object। ऐसी verbs जिनके पास क्या है, जिनमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सम ऑफ एक्शन वर्ब्स वुड फंक्शन एज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह काम करती हैं। कैसे, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हमने बात की, अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रांजिटिव। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब और वॉकिंग मेन वर्ब। तो ये हमारे यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ही इज वॉकिंग, वो क्या है, वॉक कर रहा है। दे वर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। शी वेंट अवे, माई सिस्टर हैज गॉन, हिज फादर हैज बिकम ओल्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमें क्या बोला है, कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, एज अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह काम करती है। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस में देखते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट टू सेंटेंसेस की, ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स द पार्क। ठीक है, या फिर हम बोलें कि ही इज वॉकिंग इन द पार्क, he was walking in
द पार्क, या हम बोले ही इज वॉकिंग ऑन द रूफ, कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने वर्ब क्या है, मेन वर्ब वॉक है, वॉक की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। साथ में क्या आ गया, इन द पार्क, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल गया। तो इस तरीके से ये दोनों में काम कर सकती है। दे वर प्लेइंग, प्लेइंग के आगे हमने बोला चेस, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, कुछ भी अगर गेम हमने नाम लिख दिया, ठीक है। दे वर प्लेइंग चेस, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी आ गया। दे वर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग कबड्डी, दे वर प्लेइंग खो खो, कोई भी गेम है जो वो प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो प्ले है वर्ब है मेन, अब यहाँ पर क्या बन गई, ऑब्जेक्ट जब आ गया तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। तो यही यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि सम ऑफ द एक्शन वर्ब्स वुड फंक्शन एज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, कुछ एक्शन वर्ब्स ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह काम करती हैं। कैसे करती हैं, अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसमें, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी, और अगर विदाउट ऑब्जेक्ट होगी तो इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्यूअल फंक्शन ऑफ सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब के हैं ड्यूअल फंक्शन करती हैं, कैसे, हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, एक ही वर्ब के दो कैसे यूज होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही लुक्ड एट द पिक्चर। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है लुक, और लुक का पास्ट हो जाता है लुक्ड। यहाँ पर वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, लुक्ड वर्ब है, एट द पिक्चर, तो पिक्चर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, लुक्ड यहाँ पर वर्ब है, एट द पिक्चर, तो पिक्चर यहाँ पर क्या हो गया, पिक्चर इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, यहाँ पर पिक्चर ऑब्जेक्ट है। अब इसी वर्ब का, ये तो हमने क्या देखा, ट्रांजिटिवली कैसे यूज हो रही है, यहाँ पर लुक्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, बट लुक्ड इंट्रांजिटिव कैसे बनेगी, ही लुक्ड टायर्ड, तो वो क्या है, थका हुआ लग रहा है, लुक्ड टायर्ड, टायर्ड यहाँ पर क्या है, थका हुआ, और लुक्ड यहाँ पर वर्ब, ठीक है। टायर भी वर्ब होता है, या फिर यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। तो ही लुक्ड टायर्ड, कैसे लग रहा है, वो थका हुआ लग रहा है। नेक्स्ट, पद्मा sang अ सॉन्ग, तो पद्मा क्या है, गाना गाती है, पद्मा सब्जेक्ट हो गया, sang सिंग का पास्ट, ठीक है, सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। बट नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें, सी sang स्वीटली, वह गाना गाती है कैसे, स्वीटली, बहुत ही मीठा गाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे sang यूज हुआ है इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह। नेक्स्ट, दे fought the fire, they fought the fire, they fought vehemently। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था, मोस्टली जो एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब के एंड में आपको एल वाई देखने को मिलता है, ठीक है। उससे आपको पता चल सकता है कि ये क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट, ही रैंग द बेल, उसने बेल बजाई, द बेल रैंग, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए क्या है ये, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारा इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है, और यहाँ पर आपको सभी के साथ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होंगी। सी
वॉक्ड 5 किलोमीटर्स, शी वॉक्ड स्लोली। तो यहाँ पर स्लोली क्या एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय आर फ्लाइंग द काइट्स, जो लड़के हैं वो क्या है, काइट्स को फ्लाई कर रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अगर यहाँ पर इन द स्काई को करेक्ट करेंगे, यहाँ पर इन द स्काई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो इतने में क्या हो जाएगा, ये फ्लाइंग के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, इट मीन्स ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। वी रन अ स्कूल, हम एक स्कूल चलाते हैं। वी रन फास्ट, कैसे रन कर रहे हैं, फास्ट रन कर रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आई कांट स्पीक अलाउड, मैं तेजी से नहीं बोल सकता, ठीक है। अलाउड भी यहाँ पर क्या एडवर्ब है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। तो यहाँ पर वर्ब के बाद क्या है, एडवर्ब आपको देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैनी पीपल ईट राइस, बहुत से लोग क्या हैं, राइस ईट करते हैं, राइस खाते हैं। वाइज पीपल ईट स्लोली, वाइज पीपल यानी बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो क्या है, धीरे धीरे खाते हैं। हमें खाना क्या है, धीरे ही खाना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक देख लिया आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिवली कैसे यूज हुआ है, एक ही वर्ब का आपको यूज देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। लास्ट सेंटेंस एक और है इसमें, हिज टीचर स्पीक्स सेवरल लैंग्वेजेस, स्पीक्स सेवरल मतलब बहुत सी, ठीक है, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है, बहुत सी लैंग्वेजेस बोल सकता है। द चाइल्ड स्पीक्स प्लेनली, तो प्लेनली, स्लोली, सडनली, अलाउड, फास्ट, ये सभी क्या हैं, ये सभी एडवर्ब हैं। लेकिन जो कॉलम हम देख रहे हैं वहां पर हमको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स की फॉर्म जो आपको, आपके लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है, वर्ब्स की फॉर्म लर्न करनी है। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद क्या होती है, एक आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ वर्ब्स में आपको देखने को मिलेगा कि तीनों फॉर्म्स डिफरेंस होती है। कहीं पर तीनों फॉर्म्स आपको सेम देखने को मिलेंगी, कहीं पर पास्ट और प्रेजेंट सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले है एग्री। तो एग्री का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस को सेकंड फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। एग्री, एग्री का क्या हो जाता है, एग्रीड एंड एग्रीड। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको सेम देखने को मिलेगी। सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। जो हमारी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, डी या ईडी ऐड करके हम उसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम देखें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हमने क्या किया, ईडी ऐड किया, ठीक है, और यहाँ भी ईडी, तो क्या बन गया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। प्ले, प्ले का हो गया प्लेड और प्लेड। अलॉट, अलॉटेड, अलॉटेड। लेबल, लेबल्ड और लेबल्ड। क्राइड, क्राइड। अब यहाँ पर क्या किया, CRY, वाई को हमने चेंज कर दिया आई में और ईडी ऐड हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, क्राइड एंड क्राइड। ग्लोरीफाई, सेम यहाँ भी वाई को हमने चेंज किया आई में, ठीक है। ग्लोरीफाई, FIED।
तो क्या बन गया, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया और पास्ट पार्टिसिपल में भी ग्लोरीफाइड। देन अराइज, अरोज और अराइजन। अब यहाँ पर आप देखेंगे अराइज डिफरेंट वर्ड है, अरोज ये भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, अराइजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों आपको क्या है, डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ऐसे ही ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टेक, देन टुक और टेकन। तो इस तरीके से हमें वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पर आप देख रहे होंगे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, कहीं पर आपको तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेंगी। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आपने वर्ब की ये तीनों फॉर्म को लर्न भी करना है साथ में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सेम फॉर्म। ठीक है, सेम फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। हम बात करें प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों आपको सेम देखने को मिलेंगी। बैट, 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 इसको याद करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स सेम रहती है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट, देन बस्ट, कट, हिट, हर्ट, पुट, रिसेट, लेट, स्प्रेड, ट्रस्ट और टेलीकास्ट। तो इनको आपने क्या है, याद रखना है। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों आपको सेम देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये हैं बैट, ब्रॉडकास्ट, बस्ट, कट, हिट, हर्ट, पुट, रिसेट, लेट, स्प्रेड, ट्रस्ट और टेलीकास्ट। चलिए नोट करेंगे इनको भी। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, क्या होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं हमारी, जितनी भी हमारी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो क्या करती हैं, मेन वर्ब के साथ में आती है, वही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब इसके क्या हैं, दो टाइप हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या होती हैं प्राइमरी और क्या होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, फिर हम देखेंगे। चलिए इसको नोट करेंगे आप। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, बी, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। उसी में हमने प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल्स आप सभी ने पढ़े हैं, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी मॉडल्स हैं। इन सभी को आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।